सौधर्म इंद्र की 1 सागर आयु होती है और उस 1 सागर आयु में कई इंद्राणी उनकी आती हैं और तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक यानी पहला दिग्दर्शन करते ही 40 नील रानियां स्त्री पर्याय का छेद करके मोक्ष की ओर निकल जाता। अब आप सोचिए सौधर्म इंद्र वहीं रह जाता है। क्यों? पहला दिग्दर्शन कौन करता है? सच्ची इंद्राणी। इसीलिए लाखों करोड़ों रुपए की बोलियां लगती हैं सौभाग्य लेने के लिए। और पहला दिग्दर्शन करते ही महानुभाव उसका सौभाग्य इतना जागता है, इतनी कर्म निर्जरा कर लेती, इतनी कर्म निर्जला, फिर उसके पास कर्म ज़्यादा बचती नहीं, गिनती के शेष रहते हैं और वो निष्क्रिय हो जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। स्त्री पर्याय छेद हो जाता है कितना बड़ा, सिर्फ एक तीर्थंकर को हाथ में लेकर निहारने से। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि प्रतिदिन देव दर्शन का नियम बना रखें, 3 टाइम करके आइए, जिससे आपके भव निकट हो जाएंगे, कर्म क्षय हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति। अब जब तीर्थंकर बालक को वो महिला स्त्री पर्याय में ले लेती है और जैसी सौधर्मिंद्र को देती है, अब आप सोचिए कितना बड़ा सौधर्मिंद्र, कितना शक्तिशाली जीव, अगर एक अंगूठे से यूं हिला देना तो पूरी धरती कांपने लग जाए। इतनी बड़ी ताकतवर रखने वाला सौधर्मेंद्र जब तीर्थंकर बालक को हाथ में लेता है तो 2 आंखों से नहीं देख पाता, 1000 आंखें बनाता है अपनी विक्रिया रिद्धि से और देखता है कि मैं 2 आंखों से तृप्त नहीं हो रहा, 1000 नेत्र। जब आपको भूख लगे तो आप क्या करते हो? कभी जो भूखा हो व्यक्ति उसके खाने के तरीके देखना, चबाना भी भूल जाता है। हाँ 2 3 4 क्या सीधे गुटक जाएगा। अब कहे भाई आराम से खा लो, अरे भूख बहुत लग रही है। तो कई बार देखना कई ऐसे भी लोग हैं दोनों हाथ से खाना चालू कर देते, दोनों हाथ से फटाफट खाएंगे। ऐसी भूख लगती है उनको कि भाई जैसे भी पेट भर जाए, जैसी भी तरीके से हो जाए। ऐसी भूख सौधर्मिंद को होती है कि मैं भगवान को निहारूं तो 1 नहीं 2 नहीं 1000 आंखें बना लेता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता कि ये भगवान मेरी आंखें तरस रही हैं आपके दर्शन को। जब ऐसे भाव बनाकर इन भगवान के दर्शन करोगे ना तो तुम भी सौधर्म इंद्र की तरह एक भवतारी बन जाओ।